कुछ टाइम से है ना यूके में बहुत सारे क्राइम बढ़ गए, मतलब बहुत तरीके के क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रिसेंट चीज़ें शेयर करूँगी, इंसिडेंट्स शेयर करूँगी जो अभी अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यूके में। और अगर आप लोग यहाँ यूके आने वाले हो तो इन सब चीज़ों से आपको कैसे बच के रहना है, आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, ये आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम लोगों का बस हम लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहो और किस तरीके से आप बच के रह सकते हो ताकि ऐसे सिचुएशन में आपको ना पड़ना पड़े। सो अभी है ना रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। यूके का व्हाट्सएप ग्रुप बना है सभी सिटीज़ में, तो वहाँ से पता चलता है कुछ चीज़ें। तो रिसेंटली क्या हुआ है ना, कार चोरी हो रहा है, बट वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे है ना मतलब कीलेस कार जिसको बोलते हैं ना, जिसमें बिना चाबी घुसाए आप ऐसे ही दरवाजे को खोल सकते हो, उन कार्स को कीलेस कार बोलते हैं। तो स्पेशली ऐसे कार वालों के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो चोर लोग हैं ना, उनके पास कुछ तो ऐसा डिवाइस होता है जो आपने चाबी अगर घर के अंदर भी रखा हुआ है तो भी वो लोग बाहर से उस डिवाइस से ना कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कैसे भी करके पता नहीं उन लोग कार का दरवाज़ा खोल लेते हैं। और कार के अंदर अगर एक बार दरवाज़ा खुल गया तो कीलेस कार है, बटन प्रेस करके कार ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से कार चुरा के लेके जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ यूके आने वाले हो और कार ख़रीदने वाले हो, कीलेस कार है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे मतलब सेफ़ तरीका है इससे बचने का, आपका जो चाबी है ना, उस चाबी को अमेज़ोन में देखना, एक डिफरेंट टाइप का बॉक्स आता है, मुझे अगर फ़ोटो मिलेगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो चाबी को आप बॉक्स के अंदर डाल के रख देना, तो उससे जो है मतलब सिग्नल नहीं मिलेगा उनको और इस तरीके से जो है सेव कर सकते हो अपने कार को। और उसमें एक पाउच भी मिलता है, पाउच के अंदर भी अगर आप की को डाल के रखोगे ना तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते उन लोग ब्लूटूथ से चाबी को। तो इस तरीके से जो है आप सेफ रख सकते हो अपने कार को। और बेटर है कि अगर आपने गैरेज वाला हाउस लिया है तो आप घर के मतलब गैरेज में ही घुसा के रख दो। नॉर्मली यहाँ के लोग गैरेज में नहीं रखते, इसलिए ये सबसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहे हैं, लोग घर के बाहर ही कार पार्क करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कार को सेव कर सकते हो। मोबाइल के साथ भी यहाँ पर बहुत सारा ऐसा केस हो रहा है। जैसे नॉर्मल केसेस तो आपको पता ही होंगे, लेकिन अभी जो नया केस शुरू हुआ है उसमें ऐसा है कि जैसे मैक्सिमम अभी मोबाइल्स क्या होता है कि फेस रिकॉग्निशन से ओपन हो जाता है वो, तो फिर वो आपके पास आएगा और आके पूछेगा कि मुझे ये लोकेशन में जाना है, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या फिर मेरा मोबाइल ठीक नहीं है या फिर बैटरी डाउन हो गया है, तो आप प्लीज़ अपने मोबाइल में एक बार GPS ऑन करके चेक कीजिए ना ये लोकेशन कहाँ पर है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे अपने फेस रिकॉग्निशन से, तो फिर एक बार अनलॉक हो गया, उसके बाद फिर वो मोबाइल स्नैच करके भाग जाएगा। तो इसके भी लिए भी आप ध्यान रखिएगा, या फिर कुछ ऐसा होल्डर टाइप का लगा लीजिएगा जो आपके हाथ में भी अटका रहे या फिर आपके चेन के साथ आपके शर्ट या पैंट में कहीं पे अटका रहे, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के लिए। और बेटर है कि ये सब जो चीज़ें ना, इंसिडेंट्स मैक्सिमम चांस रहता है कि इवनिंग के टाइम पे हो या फिर अंधेरे में हो। तो ऐसे और सुनसान जगह में ज़्यादा हो। वैसे तो यहाँ पे खाली रहता है, बट जहाँ ज़्यादा सुनसान है ऐसे जगह में ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसे जगह से बचना है। और अगर आपको देख के भी पता चल जाता है कि कैसे टाइप के लोग हैं, तो बेटर है कि आप बोल दो कि मुझे नहीं पता। तो सेफ तरीका यही है। यहाँ पे है ना रॉबरी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आए दिन। स्पेशली लंदन साइड में हमने ज़्यादा केसेस सुने हैं, जहाँ पे मतलब एशियन साइड, मतलब एशियन जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं ना, तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है बट ये सच्चाई है कि ऐसे जगह में रॉबरीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको कैसे रॉबरी करेंगे कि उन लोग ना नोटिस करते हैं घर पे कि कब से कितने टाइम के लिए आप बाहर रह रहे हो, या फिर मान लो कहीं छुट्टी पे गए हो, तो बाकायदा सब चीज़ नोटिस करते हैं। और फिर पीछे का नॉर्मली जो कांच का ही रहता है, यहाँ पे बालकनी गार्डन का जो दरवाज़ा रहता है वो पूरा फुल कांच का रहता है, या फिर विंडो भी यहाँ पे कांच के ही रहते हैं, उसको तोड़ करके अंदर घुस रहे हैं। इवन अपार्टमेंट्स में भी हो रहे हैं चोरी। तो यहाँ पे रॉबरी का केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए बचने का तरीका ये है कि अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, हाउस में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, तब सेफ एरिया देख के घर लेना ताकि ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स ना हो, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कितना सेफ है आपका एरिया। हर सिटी में कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। तो ऐसे जगह को अवॉइड करना। तो एक चीज़ यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हमने रिसेंटली अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था लास्ट वीक, तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे है ना कुछ ऐसे टीनेज वाले ग्रुप
जो बच्चे होते हैं ना, लड़के लोग, तो वैसे घूमते हैं और उन लोग एशियंस को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। उनके घर में अंडा फेंक के मार रहे हैं, या फिर उनके गाड़ी में अंडा फेंक के फोड़ के चले जा रहे हैं, डस्टबिन का कचरा डाल के चले जा रहे हैं। तो इस तरीके का मतलब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हरास करने के लिए कर रहे हैं, या फिर क्या है उनका मेंटालिटी इसके पीछे कि इस तरीके से करेंगे तो कुछ और ही शायद टारगेट होगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे बहुत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रूफ रखो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ कैमरा लगा के रखो या कुछ, ताकि आप इस चीज़ का कंप्लेन कर सको। यहाँ पे एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि ना अभी हमारे साथ भी ये चीज़ 1-2 बार हुआ है, इसलिए हमने सोचा ये वाला भी बता देते हैं। बिल्कुल बाकायदा ID कार्ड में और ऐसे टाइप के लोग घूमते हैं और आपका दरवाज़ा नॉक करेंगे और आपको बोलेंगे कि मीटर रीडिंग के लिए आए हैं, या फिर गार्डन क्लीनिंग फ्री सर्विस दे रहे हैं, या फिर रूफ क्लीनिंग आपको करवाना है कि नहीं। हमारे साथ भी रिसेंटली 2-3 बार हुआ है। एक बंदा है, आता है, नॉक करता है और बार बार पूछता है कि आपको रूफ क्लीनिंग कराना है कि नहीं। तो हम लोग ने बोला उसको कि नहीं, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं, अगर कराना रहेगा तो हम एजेंसी से डायरेक्ट या कॉन्टैक्ट मैं करेंगे। काउंसिल की तरफ से आया हूँ, हाँ। या फिर मैं एजेंसी की तरफ से आया हूँ, और ऊपर में ऐसा बहुत सारा पेड़ वेड़ उग गया है, जिसके कारण आपका प्रॉपर वाटर मतलब निकल नहीं रहा है, तो फिर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर मीटर रीडिंग के लिए आने वाले हैं ना, तो आपके पास उसका मेल आएगा। मीटर रीडिंग के लिए भी आते हैं तो आपको पहले से ही आपको इन्फॉर्म करके ही उन लोग आते हैं कि इस फलाने डेट में फलाने टाइम पे मीटर रीडिंग के लिए आएंगे, तो आप घर पे अवेलेबल रहना, इस टाइप का। तो आपको मतलब पता रहेगा कि मीटर रीडिंग में आने वाले। ऐसे अचानक से ही कोई आके अगर आपको बोल दे कि मीटर रीडिंग के लिए आ रहे हैं, तो समझ जाना कि कुछ तो झोल है। तो इस चीज़ से बच के आपको रहना है। और कभी भी कोई भी नॉक करे या कुछ भी करे तो एकदम से दरवाज़ा नहीं खोलना है, आई होल से देखना है और अंदर से ही कोशिश करे कि कम्युनिकेट करे कि कौन है, या किसी या विंडो से कर सकते हो। अगर आप हाउस में रह रहे हो तो ऊपर फ्लोर में जाके विंडो ओपन करके आप वहाँ से बात कर सकते हो। अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आप अंदर से ही पहले बात करो कि क्या है, या फिर बहुत सारा वीडियो डोर फोन रहता है, उससे ही बात कर सकते हैं। तो एकदम से ऐसे अचानक से दरवाज़ा नहीं खोलना है। स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है, जिन लोग जो मतलब वर्किंग नहीं है, मतलब हाउस वाइफ है, दिन भर घर में रहते हैं, हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं, बच्चा भी है साथ में, तो एकदम फटाक से ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे चोरी वगैरह तो वैसे सुनने में नहीं आता है, बट अभी क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं सब तरीके से, तो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न चल रहा है चोरों का। अलग अलग वर्जन निकालते हैं उन लोग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप घर में हो कि नहीं हो, उस चीज़ को पता करने के लिए इन लोग आपके दरवाजे में कोई लेटर या फिर कोई पार्सल रख के चले जाएंगे, या फिर कुछ मान लो डस्टबिन रख के किसी का भी चले जाएंगे, और उन लोग ऑब्जर्व करेंगे दूसरे दिन तीसरे दिन आके कि वो सेम प्लेस में है कि नहीं। मान लो अगर कोई घर में नहीं है तो फिर तो वो वैसे ही लेटर भी पड़ा रहेगा, बॉक्स भी पड़ा रहेगा, डस्टबिन भी पड़ा रहेगा, तो उनको पता चल जाता है कि ये घर खाली है, कोई है नहीं। और अगर कोई है तो वो डेफिनेटली वो हटा देगा, तो उनको पता चल जाता है इस तरीके से कि कौन सा घर खाली है और कौन से घर में लोग हैं। मान लो आपके अड़ोसी पड़ोसी के एरिया में भी कोई नहीं है और आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत दिन से पार्सल पड़ा हुआ है या बिन पड़ा है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कि उनसे पहले से डिस्कस कर लेना ये चीज़ें, मतलब अपने फ्रेंड्स में या नेबरहुड में भी सभी के साथ कोशिश करना कि वीडियो शेयर कर दो या फिर डिस्कस कर लो। और कोई है जिसको आप देख रहे हो जिसके घर में सामने में ऐसे पार्सल पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आप उसको हटा के रख देना। मतलब एक दूसरे को हेल्प करना है, क्योंकि सबके साथ ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। डेफिनेटली आपके घर के सामने अगर कोई छोड़ के जाएगा तो आप तो हटाओगे ही, तो पता चल जाएगा। तो ये भी है चोरों का एक तरीका कि पता करने का कि घर के लोग हैं या नहीं है, और इस तरीके से लोग पता करके फिर चोरी करने के लिए आ रहे हैं। चोरी चकारी या लूटपाट, ये भी जो भी तरीके के जो क्राइम्स है ना, ये सारे मैक्सिमम जो है विंटर के टाइम पे ही होते हैं, जबकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठंड रहता है बहुत, तो बहुत ज़्यादा लोग देर तक बाहर नहीं घूमते हैं। समर के टाइम पे थोड़ी ये चीज़ें जो है कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक उजाला रहता है, समर भी मतलब वेदर भी अच्छा रहता है, गर्म रहता है, तो लोग बाहर घूमते रहते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन विंटर के टाइम पे ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे विंटर ही ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा टाइम इन लोगों को, चोर लोगों को मिलता है ये सब करने में, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाएगा, लोग बाहर रहेंगे नहीं, पूरा एकदम खाली खाली रहेगा। तो ये एकदम परफेक्ट मतलब टाइम है क्राइम करने के लिए। स्टैबिंग के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब मर्डर वगैरह भी। यहाँ पे मेरे ख्याल से लास्ट मंथ ये इंसिडेंट हुआ है कि एक एशियन लड़की आई हुई थी यहाँ पे और उसका मर्डर कर दिया गया है। तो खैर बाद में पता चला कि उसके किसी अपने ने ही उसको किया था, बट इस तरीके के भी केसेस हो रहे हैं। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोग अगर आप लोग देख रहे हो और आ रहे हो, तो थोड़ा सा इन सारे चीज़ों से दोस्ती, यारी, प्यार, ये सब जो है ना देख दाख के ही करना। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घुल मिल मत जाना, जिनका जो ऐसे क्रिमिनल माइंडेड वाले जो लोग हैं,
जब आप मिलोगे बात करोगे तो पता चल ही जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान दो और ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहो ताकि ये सब इंसिडेंट्स जो है आपके साथ ना हो। ऑनलाइन क्राइम्स भी काफ़ी हो रहे हैं और ऑनलाइन क्राइम को लेके एक्चुअली में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि हम लोगों का आजकल ऑफिस में भी ये सब सिखाया जा रहा है। उन लोगों के बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी हो रहे हैं। सेम वो चीज़ आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे फिशिंग ईमेल्स आ रहे हैं, लिंक्स आ रहा है, बहुत सारे आपके सिमिलर टाइप के ईमेल आईडीज़ से आपको आ रहा है, बहुत सारे ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो उसमें है। तो कोई भी ईमेल ओपन करने से पहले आप 10 बार सोचिए, या फिर बहुत समय ऐसे होता है लिंक पे कि किसी भी अननोन लिंक पे हाँ, बेटर है कि क्लिक हाँ। नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जनरल ईमेल आते हैं। ये सारे अभी हाँ। ऑफिस में भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जनरल ईमेल्स आते हैं, उसमें आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसे बस जनरल ईमेल है, क्योंकि उसका आपका नाम पता नहीं है। बहुत सारे ईमेल बॉडी में आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो ईमेल आपका कोई ऑथराइज्ड सोर्स से आया है कि नहीं। लॉटरी लग गई है, लॉटरी ऐसा वाला कॉल भी आ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अभी लास्ट वीक में ही हमारे जो ग्रुप है उसमें मैसेज आया था, या फिर फेसबुक वगैरह में भी मैसेज आया था इस तरीके का कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, कॉल आया है कि मतलब आपको फ़ोन आएगा, बोलेंगे कि आपने लॉटरी विन किया है इतने पाउंड का या इतने 1000 पाउंड का, तो उसका जो इनिशियल प्रोसेसिंग फ़ीस है 200 पाउंड, 250 पाउंड है या 100 पाउंड है, और आप इसको भेजो इस अकाउंट में और आपका इमीडिएटली जो है लॉटरी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बेटर है, क्योंकि यहाँ के लोग लॉटरी खरीदते हैं, पता है आपको, यहाँ पे अभी भी लॉटरी वाला जो है सिस्टम चलता है। यहाँ के लोग यहाँ पे लॉटरी के खैर टिकट्स इंडियन खरीदते लोग हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इसमें। हाँ, इंडिया तो में ये बहुत ज़्यादा चलता बहुत है। ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत होने लगी है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। ये सब चक्कर में मत पड़ो। लॉटरी वॉटरी अगर आपने मान लो लॉटरी का टिकट खरीदा भी है तो भी आप थोड़ा सा ध्यान से इन सारे चीज़ों को करना, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस या कुछ फलाना फ़ीस ठिकाना फ़ीस ऐसे टाइप का कोई फ़ीस नहीं लगेगा अगर आपने लॉटरी सच में ख़रीदा है, विन भी किया है तो उसमें कोई आपको इनिशियल चार्जेस ऐसे नहीं मांगेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स, कोई बैंक अकाउंट की आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे आपका पैसा। नहीं शेयर करना है, नहीं शेयर करना है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। बिल्कुल भी किसी भी केस में कोई भी जो आपको पता नहीं है, अनऑथराइज्ड कोई लिंक है या फिर अनऑथराइज्ड कोई वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हो, कार्ड डिटेल्स डाल रहे हो, नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने मान लो कहीं से कुछ परचेज़ भी किया है, कुछ ख़रीदा भी है, और अगर आपको अपना कार्ड डिटेल्स डालना भी पड़ रहा है, तो 2 बार सोचो, अच्छी तरीके से उसको देखो, उसके बाद ही आप पर्सनल डिटेल्स देना या कार्ड डिटेल्स देना। मतलब ये सारी चीज़ें जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा डबल कॉन्शियस होकर इन सारी चीज़ों को करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे आप यूएस जाओ, कनाडा जाओ, यूरोप जाओ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह में इस तरीके की चीज़ें चल रही है। एक टाइप का और क्राइम जो हम लोग आज शेयर करेंगे आपके साथ, जो मेरे साथ हुआ है पर्सनली, बट अभी नहीं, काफ़ी साल पहले हुआ था। अराउंड 2014 की बात है, जब मैं यूरोप में थी, यूरोप गई थी मैं, मतलब शिप वहीं पर थे, शादी हुई थी तभी हमारी। शिप गए थे ऑफिस, मैं थी घर पे। शिप ने बोला कि मेरा ऑफिस छुट्टी होने वाला है आधे घंटे में, तो तुम शाम के टाइम पे फलाने शॉप के पास सिटी सेंटर में आ जाओ, मैं भी ऑफिस से पहुंच रहा हूँ। तब नया नया शादी और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था उस टाइम पे। मैं घर से निकली और बिल्डिंग से निकली मैं नीचे, और वहाँ पे एक ओल्ड लेडी नहीं बोल सकते, बट वुमेन 50s के रेंज में ही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने मारा है, खून वून था, इधर उधर से कटा हुआ था फेस। रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से, और मेरे पास हाथ जोड़ करके बोलने लगी कि प्लीज़, बच्चे लोग यहाँ फ्लैट में हैं, अंदर बिल्डिंग में, घर के अंदर फंसे हुए हैं, और मैं कल रात से नहीं आ पाई हूँ, घर के अंदर नहीं जा पाई हूँ, मेरा चाबी खो गया है, मुझे किसी ने पकड़ लिया था, किडनैप कर लिया था, मेरा बैग छीन लिया है, मुझे मारा है, मैं बहुत मुश्किल से जान बचा के आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मेरा दरवाज़ा खोल देना। मेरा चाबी खो गया है। मेरा चाबी खो गया है। तो मैं डर गई, और उसके बाद फिर मैंने वो इस तरीके से, मतलब पैनिक सिचुएशन कर रही थी ना, मतलब सांस फूल रहा है उसका, रो रही है, ब्लड आ रहा है, और ऐसे पैर झटक रही है, तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन में आ गई। तो मैं बोली कि ठीक है, आप चलो, कहाँ जाना है। तो फिर वो अंदर ही, वापस से बिल्डिंग के अंदर ही लेके गई, और हम लोग जिस फ्लैट में रहते थे उसके सामने वाला ही जो रो था, वहाँ उसका एक घर में लेके गई, और उसके बाद मेरे को बोल रही है आप अपना चाबी घुसाओ और उस फ्लैट को खोलो। तो मेरे को थोड़ा सा उस समय क्लिक किया, मैंने बोला कि नहीं, मैं अपना चाबी घुसाऊंगी तो भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, सबका लॉक अलग अलग होता है। तो वो मुझे ना फोर्स करने लगे एकदम से, नहीं प्लीज़ प्लीज़ चाबी दे दो, चाबी ले लो, ऐसे हाथ से लेने लग गए। फिर मैंने ना चाबी अंदर पॉकेट में डाल दिया, और मैं इमीडिएटली मैंने शिप को फ़ोन किया
कि देखो एक लेडी है, ऐसे मुझे पकड़ ली, मुझे आने भी नहीं दे रही है, मतलब ऐसा कर रही है, रो रही है कि मतलब आने भी नहीं दे रही है। तो फिर शिव बोल रहा है कि कौन है, किसके साथ तुम ऐसे कर रही हो, ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। तो फिर ना फिर फटाफट फिर शिव आया, और फिर तब तक मैंने क्या किया कि नेबर जो थे हमारे पड़ोसी, तो उनके यहाँ मैंने नॉक किया। फिर उन लोगों को भी मैंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा ये बोल रही है। तो फिर ना उन लोगों को भी डाउट हुआ कि ये लेडी, और उसके बाद मैंने बोला कि आप पुलिस में फ़ोन करो। तो बोल रही मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो मैंने फिर सामने जो दूसरे लोग रहते थे, 3 लोग रहते थे उन लोग एक्चुअली फ्लैट में, रूममेट्स, तो उनको मैंने बताया। तो उन लोगों ने फिर फ़ोन किया पुलिस को, और तब तक उस ओल्ड लेडी को पता नहीं था कि पुलिस को ऑलरेडी कॉल जा चुका है। तब तक शिव भी आ गए थे, और उसके बाद ना वो जैसे ही देखी कि थोड़ा सा भीड़ आ गया है, शिव आ गए, वो लोग तीनों फ्लैटमेट्स जो है वो लोग भी निकल गए, तो थोड़ा सा ना वो डल हो गई। और उसके बाद ना फिर स्टिल वो बोले जा रही है, शिव को भी बोले जा रही है कि आप प्लीज़ चाबी घुसाओ, मुझे अंदर जाना है। तो क्या ना कैमराज भी लगे होते हैं, अगर मान लो मैं चाबी घुसाई तो मुझे ना फंसा दे वो कि आप चुराने के लिए, उसके घर में चोरी करने के लिए आप घुस रहे हो, ऐसा भी हो ही सकता है। तो इसीलिए ऐसा टाइप का इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। उसके बाद तो फिर पुलिस आई, फिर उस लेडी को लेके गई, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ था। मतलब श्योर था कि कोई उसके घर के अंदर कोई भी बच्चा नहीं था, वो कोई और ही थी लेडी, क्योंकि उस पूरे बिल्डिंग में उस लेडी को किसी ने भी नहीं देखा था। ऐसे टाइप के भी सिचुएशन हो सकते हैं, इसलिए अगर कभी ऐसे टाइप के सिचुएशन में आप पढ़ो तो बेटर है कि पुलिस को कॉल कर दो। खुद इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, पुलिस आएगी, और अगर कुछ ऐसा जेन्युइन भी रहा तो पुलिस समझेगी। अगर आप यहाँ यूके में आ रहे हो तो अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, कोई अगर यहाँ पे आ रहा है तो सबको कोशिश करो कि ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, ताकि सब लोग सेफ़ रह सके और किस तरीके के क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं उनको पता चल सके। तो सेफ़ रहो, और कोई भी चीज़ एकदम फटाक से नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आगे कोई आपको स्टेप लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अंधेरा भी होने वाला है, ठंड भी बढ़ गया, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं हमारे चैनल में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।